नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह रावत है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मूलतः मैं पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी कुछ बातें रखना चाहूँगा। मेरा सिलेक्शन UKSSC द्वारा आयोजित LT परीक्षा जो कि 2021 में हुई थी, उसमें मैथ्स LT के रूप में सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरी 17वीं रैंक थी। और साथ ही साथ मेरा DSSS जहाँ पर TGT मैथ्स के रूप में और FRI में तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में हुआ है। मैंने इन एग्ज़ाम्स के लिए अपनी कोचिंग ABC कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करी थी और इसके बाद मेरे को नीरज सर, कैलाश सर का जो सपोर्ट मिला, उसी की वजह से मैं अपना ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। जो भी हमें यहाँ नोट्स प्रोवाइड किए जाते थे वो एक तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते थे और सिलेबस को कवर करते थे। सिलेबस जो है इन एग्ज़ाम्स का बहुत ही वास्ट है। अगर आपको पता होगा कि जो BSc का सिलेबस है, मैथ्स और फिज़िक्स जो उसमें आती है, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। लेकिन जो हमको टॉपिक्स कवर किए गए वो सिलेक्टिव टॉपिक्स थे, मतलब उन टॉपिक्स को प्रेफरेंस दी गई जो ज़्यादा मार्क्स के एग्ज़ाम्स में आते हैं। और इन सब में दूसरी चीज़ है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे इफ़ेक्टिव जो यहाँ पर लगा ABC में, वो ये था कि जो नीरज सर और कैलाश सर ने जो हमें टेस्ट सीरीज़ करवाई वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रही। उसी तरह के क्वेश्चंस हमें एग्ज़ाम में देखने को मिले और उसी पैटर्न पे जो टेस्ट सीरीज़ थी वही पैटर्न था जो एग्ज़ाम में हमको देखने को मिला। तो सर लोगों ने जो भी मेहनत करी हमारे ऊपर, जो भी अपने एक्सपीरियंस था उनका, वो काफ़ी हमको हेल्प मिला उनके एक्सपीरियंस। अगर हम LT एग्ज़ाम की बात करें तो LT का जो एग्ज़ाम में जो मैथ्स और फिज़िक्स LT मैथ्स में वो काफ़ी वास्ट है सिलेबस उसका। 50 नंबर की मैथ्स आती है और 20 नंबर की फ़िज़िक्स आती है, बाकी बची हुई CDP पेडागोजी आती है। तो होता क्या है कि इतना दोनों में जो वास्ट सिलेबस है, BSc भी आता है, 12th भी आता है, 12th का सिलेबस 7 का सिलेबस आता है। तो उस वास्ट सिलेबस में 50 मार्क्स का जो मैथ्स आता है उसको पढ़ते हैं सब और CDP पढ़ते हैं। लेकिन इतने वास्ट सिलेबस को पढ़ के खाली 20 मार्क्स के लिए, जैसे कि फ़िज़िक्स 20 मार्क्स आता है, तो लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि हमको इतना वास्ट सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ 20 नंबर के लिए उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यही वजह होती है कि जो सिलेक्शन नहीं हो पाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 68.5 नंबर आए हैं। तो उसमें फ़िज़िक्स का भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। पहले मैंने भी यही सोचा था कि मैं फ़िज़िक्स को नेगलेक्ट कर दूँगा, लेकिन जब मैंने देखा कि जो सर ने हमें नोट्स प्रोवाइड किए, क्लास सर ने, तो काफ़ी शॉर्ट नोट्स थे वो। उन शॉर्ट्स नोट में पूरा सिलेबस कवर हो रहा था क्योंकि सिलेक्टिव थे वो नोट्स। तो उस सिलेबस को पढ़ के मेरे फिज़िक्स में भी मैंने अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि मैथ्स और पेडागोजी सब पढ़ रहे हैं तो सबके लगभग एवरेज स्कोर एक जैसा ही रहता है, स्कोर लगभग एवरेज है। लेकिन फ़र्क कहाँ से पड़ा? फ़र्क पड़ा फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स के जो नोट्स थे, एक तो पॉइंट टू पॉइंट थे, शॉर्ट थे, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हो पाया। और मतलब LT में भी सिलेक्शन हुआ और जो मेरा FRI में जो सिलेक्शन हुआ टेक्निकल असिस्टेंट में, उसमें भी BSc का सिलेबस आया था, उसमें मैथ्स और फिज़िक्स दोनों थी, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प मिली है। अभी मैं FRI में तकनीकी सहायक टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ। तो जो मेरे ये सिलेक्शन हुए हैं, तीनों सिलेक्शन के लिए मैं ABC इंस्टीट्यूट को धन्यवाद देता हूँ, जहाँ पर नीरज सर, कैलाश सर के गाइडेंस से उन्होंने जो भी मुझे मार्गदर्शन दिया है, उनकी वजह से ये सब मुमकिन हो पाया है। ठीक, धन्यवाद।